Hi students, welcome to all of you in my channel. Today we are going to talk about very important one topic. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे पूछते हैं कि सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए, कुछ बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो हर किसी के लिए सक्सेस एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए सक्सेस एक अलग चीज़ है, जो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में होती हैं जो सक्सेस डिसाइड करती है। तो उसके लिए आप किस तरह से मेंटेन करते हो, किस तरह से आपकी एटीट्यूड बनाते हो और किस तरह से आपका अप्रोच आपके काम की तरफ होता है। तो ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ मुझे 10 क्वेश्चन मिले हैं, तो शायद ये 10 क्वेश्चन आपका लाइफ बना सकते हैं और आई होप कि ये आप अच्छी तरह से सुनेंगे और आपको सुनना ज़रूर चाहिए। ये 10 क्वेश्चन आपके लिए एक आईने का काम करेंगे। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस 10 क्वेश्चंस, तो दिस टॉपिक इज देयर, व्हाट आर द बेस्ट हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, यू मस्ट नो देम। तो बहुत बार सोसाइटी में ये कहा जाता है कि किस तरह से सक्सेसफुल बनना है, कि ये सक्सेसफुल पर्सन है, वो सक्सेस, सिर्फ हम उनकी तरफ देखते हैं, उनकी तरफ जानते हैं कि ये इसका सक्सेस है, ये है, हमें उसका सक्सेस दिखाई देता है, उस इंसान का अचीवमेंट दिखाई देती है, बट उसके पीछे उसकी जो मेहनत है, उसकी जो लगन है, उसके जो कुछ एटीट्यूड्स है, उसके कुछ तत्व है, कुछ प्रिंसिपल्स जो बनाए खुद के लिए, उनके बारे में हम सोचना बंद कर देते हैं। अब पीछे उसने किस तरह से मेहनत की है, किस तरह से वो आगे बढ़ा है, वो चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो दिस ऑल द स्टेप्स। तो कुछ पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आर यू काइंड हार्टेड? क्या आप काइंड हार्टेड है? क्या आप ऐसी कोई चीज़ है जो आपको बहुत ही नम्र बनाती है? कोई चीज़ देखकर आपको बहुत ही लगता है कि उसकी हेल्प करनी चाहिए? अगर कोई आपके सामने आता है जो ज़रूरतमंद है आपके सामने, तो आप उसको हेल्प करते हो? अगर नहीं करते हो तो फिर ये पहला क्वेश्चन आपको ज़रूर सीखना चाहिए। जो पहली बात आपके पास होनी चाहिए, आपके पास दया होनी चाहिए, आपके अंदर वो जज्बा होना ज़रूरी है। काइंड हार्टेड पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग उस इंसान को ज़रूर याद रखते हैं कि आप सक्सेस हो ना हो, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर ईगो होता है, खुद का अहम होता है, तो लोग आपको याद नहीं रखेंगे। तो अगर लोग आपको याद रखे से आपको लगता है, तो आपको काइंड हार्टेड होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों के लिए आपके दिल में दया होनी चाहिए और आपको दूसरों के लिए हमदर्दी आपके दिमाग में होनी, आपके दिल में होनी ज़रूरी है। अगर होता है तो 100% लोग आपके बारे में सोचेंगे, लोग आपके बारे में जानेंगे और उनके दिल में आपके लिए जगह ज़रूर बनेगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, डू यू आस्क क्वेश्चंस? तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हिस्ट्री में अगर हम किसी को भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन की अगर हम बात करें, तो उनको एक ज़रूर क्वेश्चन था कि ये हर बार नई किताब को ढूंढते रहते थे और हर बार वो किसी एक इंसान, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे। अगर हम एडिसन की बात करें तो वो अपने क्लास टीचर को तो इतनी छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन पूछा करते थे कि क्वेश्चन का आंसर देते देते टीचर्स को भी परेशानी हो जाती थी। तो ये आप अपने पास जो भी कोई चीज़ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, खुद से पूछते हैं, तो सबसे बड़ी सक्सेसफुल पीपल की ये बात होती है कि वो किसी से ना किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ सीखना है और आपको वो पता करना है, वो ज़रूरी होता है क्वेश्चन पूछने के पीछे, क्योंकि आपके पास वो एक एटीट्यूड है, एक अप्रोच है। 2 तरह का एटीट्यूड होता है, एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये आपको बताता है कि आपको सीखना है, आपको दूसरों से जानना है। ये सक्सेसफुल पीपल कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करते। अगर कोई भी काम करना है तो वो उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं खुद के बारे में, उसके परिणाम होने वाले चांसेस, इसके सक्सेसफुल क्या होगी, इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों करना चाहिए, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, मेरी ज़िंदगी में इसका क्या बदलाव होगा, किसको इसका फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं। एंड देयरफॉर यू मस्ट आस्क क्वेश्चंस टू योरसेल्फ ऑलवेज। तो आपको हमेशा क्वेश्चन पूछने बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ की तरह कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए, ये आपके टॉपिक के रिलेटेड होने ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं, आर यू गिविंग योर 100%?
काम तो सब लोग करते हैं, मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये बात ज़रूरी होती है कि आप आपका 100% उसको नहीं दे पाते। आपका 100% जो वर्क आपका होना चाहिए, 100% जो आपकी मेहनत होनी चाहिए, वो इसके ऊपर नहीं दी जाती। तो ये ज़रूरी है कि आप आपकी मेहनत का 100% दीजिए। आपको अगर 8 घंटा काम करना है तो लोग सिर्फ ऑफिस में सिर्फ 8 घंटे काम करने के लिए जाते हैं। उसके पीछे उनका ये मकसद कभी कभी नहीं रहता कि ये उस चीज़ से सीखने वाले हैं। तो अगर मैं टीचर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं अपना पूरा, अगर 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 5 घंटे अगर दे रहा हूँ या आधा घंटा अगर किसी क्लास में दे रहा हूँ, तो मैं उस आधे घंटे में जितना मुझे दे सकता हूँ 100% देने की कोशिश करूँगा। मैं पूरी अपनी एजुकेशन का पूरा एक्सपीरियंस मैं उसमें लगा दूंगा कि बच्चों को समझ में आए। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपना 100% वो ऑपरेशन में दूंगा कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। ऐसा कोई चांसेस, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कोई कॉर्नर नहीं छोड़ूंगा जहाँ पे मैंने प्रयास नहीं किया हो। तो आप भी ये बात ध्यान में रखें कि अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद का बिजनेस खड़ा कर रहे हो तो आप अपनी मेहनत का 100% वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। 4th क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिड यू गो आउटसाइड फ्रॉम योर एरिया। रतन टाटा जैसे एक बड़ी हस्ती सिर्फ एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये हमें पता है, लेकिन एक सिर्फ इंडस्ट्री से ही वो जुड़े हैं ऐसा नहीं है। वो अपने सेक्टर से भी बाहर जाते हैं। एजुकेशन, सोसाइटी, सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिक्स। अब हालांकि वो पॉलिटिक्स में नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं वो देश के लिए जहाँ पे अच्छा कुछ हो रहा है वहाँ पे अपना योगदान देते रहते हैं। नारायण मूर्ति जैसे एक महान हस्ती भारत में होते हुए एक इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करते हैं, और इस इंसान ने अपना आउटसाइड एरिया चुना। आउटसाइड एरिया क्या चुना कि मैं रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी बात, उन्होंने एजुकेशन में फोकस किया, ई स्कूल लॉन्च करके दिए। जितना उनके पास पैसा है तो उनको पैसों को अच्छी तरह से ई स्कूल जैसा है या फिर ई लाइब्रेरीज़ है, ऐसे बहुत सारी एरियाज़ में उन्होंने अपना योगदान दिया। तो हम सोच सकते हैं कि अगर मैं टीचर हूँ तो सिर्फ टीचर का ही फील्ड का क्यों सोचूं, कि मेरे एरिया से बाहर मुझे जाना ज़रूर चाहिए। मेरे एरिया के एटलीस्ट बाहर का नॉलेज मेरे पास ज़रूर होना चाहिए। अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हूँ तो एटलीस्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ तो मैं एटलीस्ट किसी एजुकेशन के बारे में जान सकता हूँ, या कोई और सेक्टर है उसके बारे में मुझे ज़रूर सुनना चाहिए। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो स्टूडेंट के ज़रिए मुझे 5 सब्जेक्ट लर्न करने हैं, 6 सब्जेक्ट लर्न करने हैं, तो मैं उन सब सब्जेक्ट्स को अच्छे से लर्न करूँ, या मेरे एरिया से थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा सोचूँ। तो रेगुलरिटी से छोड़कर थोड़ा सा कभी कभी बाहर का एरिया का भी नॉलेज हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, जहाँ पे हमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5th क्वेश्चन ये है कि ऑन विच प्लेस डू यू कीप योर सेल्फ। आप अपने आप को कौन सी जगह पे रखते हो। जहाँ मैं खुद को एक सॉल्यूशन की तरह रखता हूँ या फिर प्रॉब्लम की तरह। तो बहुत सारे लोग जो है अपने आप को 3rd प्लेस पर रखते हैं, तीसरी जगह पे रखते हैं। तीसरी जगह पे इसलिए क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा। कुछ लोग खुद को पहली जगह पे रखते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, ये अपने आप को एक पहली प्लेस पर रखते हैं। बड़े बड़े जो हमारे आज उद्योगपति हैं, जिस तरह से कोविड-19 का प्रभाव इस देश में हुआ, तो ऐसा कोई देश नहीं है जिस तरह भारत में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, सोशल वर्कर्स ने अपना योगदान दिया, अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे दी और लोगों को हेल्प की। जहाँ जहाँ हेल्प हो सकती वहाँ वहाँ हेल्प की। तो ये आप थोड़ा सा तो कर सकते हो। तो आप अपने आप को क्या समझते हो कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो। अपने आप को उस प्लेस पर रखिए कि मैं सॉल्यूशन बनूंगा। अगर मैं सॉल्यूशन बनता हूँ तो सब लोगों का भला होगा, कितने लोगों का फ़ायदा होगा, ये अगर मैं सोचता हूँ तो फिर मैं सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पीछे आपको एक याद होगा कि बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ है, बट इसमें एक नाम ज़्यादा हमें याद आता है कि सोनू सूद। एक्चुअली कि रियल लाइफ में मीन्स मूवीज़ में वो बहुत बार विलन के ही रोल में नज़र आए, लेकिन रियल लाइफ में वो एक हीरो बन के उभरे और बहुत सारे जितने लोगों को प्रॉब्लम थे, खुद के पैसे खर्च करके, खुद के पैसे से उन्होंने उन लोगों को मदद की, जहाँ तक कि लोग उनके बारे में बहुत अच्छा सोचने लग गए। तो ये आप अपने आप को कहाँ पे रखते हो, कौन सी प्लेस पे रखते हो, तो ये बहुत मायने रखता है। छठा क्वेश्चन आप खुद से ज़रूर पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
क्या खुद से ये आप पूछ सकते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हूँ या लेता हूँ या मुझे पसंद है? सबसे बड़ी बात ये लोगों में होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी होशावास में पूरी तरह से, पूरी कामयाबी के साथ, पूरी कैपेबिलिटीज़ के साथ, पूरी क्षमता के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उभर कर भी आते हैं। और आप अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, ये जिम्मेदारी लेने के तैयार हैं, स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा एक सेंटेंस है। वो कहते हैं कि अगर आप आज जिम्मेदारी ले रहे हो, जिम्मेदारी लेने के बाद अगर आप हार गए तो भी आप फ़ायदे में ही हैं और जीत गए तो भी फ़ायदे में। अगर आप जीत गए तो आपकी जय जयकार होगी, आप बड़े बन जाओगे। अगर हार गए तो आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज तो आ जाएगा कि ये गलत मैंने किया था, तो आप एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलोगे। तो आप जो लोगों के आगे चलना है वो लोगों को एक्सपीरियंस दे सकते हो। तो दोनों चीज़ें आपके हित में ही होती हैं। 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, डिड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वालिटीज़ एवर? कई बार लोगों को ये लगता है कि मेरे पास ये क्वालिटीज़ है, मेरे पास वो क्वालिटीज़ है, लेकिन लगता है उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। बहुत बार तो कुछ लोगों को पता तक नहीं चलता, मरने तक नहीं पता चलता कि मेरे अंदर ये भी था, मेरे अंदर ये भी रहता था, मेरे अंदर मुझे ये भी आता था। बहुत सारे लोग इसी एक क्वालिटीज़ के साथ मर भी जाते हैं, वो क्वालिटीज़ कभी बाहर नहीं आती। कभी कभी इंसान को पता चलता है एक एज के साथ, एक जब वो बूढ़ा हो जाता है तब उसे पता चलता है यार मैं तो बहुत अच्छा सिंगर भी था, बहुत अच्छा डांसर भी हो सकता था। तो टाइम रहते आपके अंदर कुछ भी थोड़ी सी चीज़ है तो उसको टाइम दीजिए और उस क्वालिटीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, उसको बड़ा बनाइए। ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा ये अगर आप सोच रहे हो तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ को आप बढ़ाइए। आज सोशल मीडिया का टाइमिंग है एंड इन दैट सोशल मीडिया, इन दैट पीरियड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, यू कैन गिव 100% टू योर क्वालिटीज़। ये क्वालिटीज़ आपकी जो भी है बाहर निकालिए, उसको बड़ा बनाइए, आपका करियर बनाइए। या तो आप उसको करियर बनाइए, आपका प्लेजर जो है उस प्लेजर को करियर बनाइए, या फिर आपके करियर को आपका प्लेजर बनाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये पूछे कि डू यू हैव एनी गोल? ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी इंसान गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं है तो फिर आप कहीं पे जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं जाने के लिए आप कुछ अगर चलना है तो आपके पास टारगेट ज़रूर चाहिए। अगर आप दिन में ऐसा सोच लेते हैं कोई बड़े ट्रैवल के जब निकले हो तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे आज 10 किलोमीटर चलना है, तो 10 किलोमीटर चलना ये आपका टारगेट है, तो एटलीस्ट आप थक भी गए तो 5 किलोमीटर तो कहीं कुछ भी करके चल जाएंगे। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया कि बस जहाँ जाएंगे वहाँ देखेंगे कितना चलना है, तो आप 2 किलोमीटर तक नहीं चल पाएंगे, क्योंकि आपका कोई टारगेट नहीं है, आपका कोई बेसिक नहीं है। तो एक इफ़ यू हैव द गोल, तो ये गोल आपको बहुत आगे लेकर चलता है। तो प्लीज़ मेंटेन योर गोल एंड डिसाइड योर गोल। आप अगर विद्यार्थी हो तो आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 10th क्लास में, 12th क्लास में, ग्रेजुएशन में ये कुछ करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाइड करना है। दीजिए, आपकी क्षमताओं को देखिए, उससे समझिए आपकी कमी क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है और आपकी क्षमता कितनी है, आपके पास पावर क्या है, आपकी एनर्जी कितनी है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, उन सब के ऊपर ध्यान दीजिए और इस तरह से आपका गोल सेट कीजिए। उस गोल के लिए आपको करना क्या है वो सेट कीजिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको करना है क्या है, ये अगर जब तक डिसाइड नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद क्या होता है देखते हैं, फिर वो रिज़ल्ट आएगा। अगर मैं पूछता हूँ बच्चों के पास कि भाई तेरा आगे गोल क्या है, व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर ड्रीम, भाई सर वो 10th का एग्ज़ाम है, उसका रिज़ल्ट आएगा, 12th का रिज़ल्ट आएगा, तब देखते हैं क्या करना है। तो यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम पहले से इसे डिसाइड करके बैठे कि मुझे ये रिज़ल्ट आएगा, उसके ऊपर मेरा डिपेंड है। मैं वो नहीं सोचता हूँ कि मेरा जो गोल है उसके लिए मैं इतने मार्क्स लाऊंगा। हम उल्टा सोचते हैं। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा घुमा दीजिए। ये डिसाइड कर मुझे अगर मेडिकल को एग्ज़ाम में पास होना है, मेडिकल के एग्ज़ाम में एंट्रेंस पास होना है, मेडिकल में अगर मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे इतने % चाहिए, मैं इतने % से मार्क्स से काम करूँगा, इसके लिए मैं काम करूँगा। मुझे A1 के लिए काम करना है, मुझे A2 के लिए काम करना है। जो भी आपकी कैपेसिटी है वो कुछ कीजिए। अगर आप शिकार करने के लिए निकले हो शेर का, तो मानिए कि शाम तक आपके पास एटलीस्ट खरगोश तो होगा ही होगा, शेर नहीं मिला तो भी। लेकिन आप घर से अगर खरगोश के सर्च में निकले हो तो आपको रिटर्न कोई चूहा या बिल्ली, चूहा या कोई ये स्क्विरल वगैरह लेकर आना पड़ेगा।
तो कोई आपको चूहा नहीं लाना है, आपको एटलीस्ट खरगोश तो होना चाहिए। तो शेर का डिसाइड करके चलिए, बड़ा ड्रीम रखिए, बड़ा सपना देखिए, तो उससे छोटा तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। इसीलिए गोल ज़रूरी है, गोल नहीं होगा तो इंसान का जीने का कोई मतलब नहीं है। 9वीं बात आपको ध्यान में रखने की, डिड यू ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है, आपके पास आती है, तो आपको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ज़रूर करनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद वो गलत तरीके से हो, ये मैं एग्ज़ाम के सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। हर तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आप किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। हर बार झगड़ा करके, हर बार लड़ाई करके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। कभी कभी बहुत बार सोच समझ के सॉल्व करना पड़ता है, और कभी कभी आपके पास जो ऑप्शन नहीं है उससे भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, कोई चीज़ आपकी डेवलपमेंट के आड़ आ रही है, आपके बीच आ रही है, आपकी प्रगति के बीच आ रही है, तो उस चीज़ को निकाल दीजिए। क्योंकि पैर में घुंघरू बांधने से अच्छा है, अगर पैर में घुंघरू बांधने से नाचना नहीं आ रहा है तो इससे अच्छा है कि घुंघरू निकाल के फिर नाचा जाए। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम पैर में कोई ना कोई वज़न बांध लेते हैं और फिर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये नहीं है, प्रॉब्लम के साथ मत चलिए। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को निकाल दीजिए और उसको ट्राई कीजिए, जिस तरह से सॉल्यूशन ढूंढिए। तो अगर आपके पास, आपके कलीग्स में, आपके आजू बाजू में, आपकी दोस्तों में कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने से छूट जाती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम छोड़ने से भी छूट जाती है, ये भी ध्यान में रखिए। तो ये भी आपको फॉलो अप करना है। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ये सारे 10 क्वेश्चन आपको अपनी ज़िंदगी में उतारने हैं। हर बार आप उसे पूछिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आर यू हैप्पी व्हाट यू आर डूइंग। ये अगर मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है कि मुझे तो ज़िंदगी में ये करना ही नहीं था, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन बन गया, गलती से बन गया। कई लोग टीचिंग फील्ड में आ जाते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स के कहते हैं कि मैं तो यार गलती से स्टूडेंट टीचर बन गया, मुझे तो डॉक्टर बनना था, IAS बनना था, IPS बनना था। क्यों? वो आपका बड़ा ड्रीम था, वो शायद नहीं कंप्लीट होगा, तो आपने छोटा सा ड्रीम चुन लिया, वो हो गया। तो जो भी आपने ड्रीम चुना है, जो भी आपके रास्ते में आया है, तो प्लीज़ उससे कंप्लीट कीजिए, उसके साथ हैप्पी रहिए, प्लेजर को अपना करियर बनाइए। आपका जो पैशन है वो पैशन को आपका करियर बनाइए। जो भी करियर बनाए उसको प्लेजर लीजिए, उसमें मज़ा लीजिए, उसको एंजॉय कीजिए। बिना एंजॉय किए आप काम नहीं कर पाओगे। आइंस्टाइन की बहुत अच्छी फिलॉसफी है, एक थ्योरी है रिलेटिविटी। उसमें वो कहते हैं कि रिलेटिव की फिलॉसफी में वो एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई लड़का कोई एक सुंदर लड़की के साथ बैठा हुआ है तो ये 1 घंटा भी बैठेगा तो उसको 5 मिनट ही लगते हैं, लेकिन उसी लड़के को अगर तवे पे बिठा दिया जाए तो वो 2 मिनट भी उसे 2 घंटे की तरह लगते हैं। इसका मतलब आपका जो अट्रैक्शन, आप किस चीज़ में फोकस कर रहे हो, क्योंकि जो आपकी चीज़ है उसमें आप फोकस कीजिए। जिस चीज़ में आप मेहनत करना चाहते हैं, जो चीज़ आप कर रहे हो, मेहनत तो बहुत कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ आप सही तरीके से करते हो कि नहीं करते हो। कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई करने के लिए लगता है कि उसको 2 घंटे बैठा नहीं जाता है, 3 घंटे नहीं बैठा जाता है। भाई आप अगर IAS के एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो तो आपको तो घंटों काम करना है। अगर आप कोई बड़ी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको अगर बड़ा कुछ करना है तो आपको घंटों काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आज से तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका फेवरेट हो या ना हो, तो उसमें हैप्पीली, विद अ फुल जॉय, विद अ फुल हैप्पीनेस उसमें स्टडी कीजिए, उसको प्रिपेयर कीजिए। अगर आप फार्मर हैं तो फार्मिंग को इतना अच्छे से बनाइए, जितना खुश हो के आप फार्मिंग करोगे वो फार्मिंग का आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। आप दुखी हो के अगर उस फार्मिंग की सेवा करोगे तो मुझे नहीं लगता कोई फार्म बहुत अच्छे से वो ग्रो हो पाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। 10 क्वेश्चन अगर आप डिसाइड करते हो तो 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये 10 क्वेश्चन को लेकर आपको जो चलना है, तो दोनों चीज़ें, एक आपका दिल और आपका दिमाग, दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है। दोनों चीज़ों को बैलेंस अगर करते हो तो आप इस तरह की रस्सी से 100% ये भवसागर से पार हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम से पार हो जाओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने सीखा भी होगा। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको बदल भी देंगे। तो अगर आपको फुल में रीड करना है तो मेरा ब्लॉग है philoindia.blogspot.com पे आप पढ़ सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the video. If any there, please comment my video.